नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस होम्योपैथिक हेल्थ केयर पे हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक साइकेट्रिक कंडीशन के बारे में। साइकेट्रिक कंडीशन का नाम है डिप्रेशन। क्योंकि दोस्तों देखा जा रहा है कि आजकल के जो लाइफ है, डिप्रेशन के बहुत ज़्यादा लोग शिकार हो रहे हैं। मेल फीमेल या यहाँ तक कि बच्चा भी डिप्रेशन में चला जाता है। और डिप्रेशन का कारण क्या है, डिप्रेशन क्या है, उसी पे आज हम चर्चा करें दोस्तों। और डिप्रेशन आपको होम्योपैथिक में कैसे हेल्प कर सकता है और उसका मतलब हम अपना लाइफ स्टाइल कैसे जिए कि हम डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं, उसी पे आज हम चर्चा करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को हिट कर दीजिए। या आप होम्योपैथिक लवर है या हेल्थ टिप्स जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को हिट कर दीजिए, और जो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, डिप्रेशन एक ऐसी समस्या है, कोई इंसान अगर उसको लाइफ में अपने जिंदगी से परेशान हो गया, उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है और अपने अंदर दबा के रह रहा है, किसी से शेयर भी नहीं कर, उसको कोई दूसरा रास्ता भी नहीं दिख रहा है, और उसके वजह से उसको बेचैनी, उदासीनता, ये सब सारी समस्या आ रही है, उस कंडीशन को हम लोग डिप्रेशन बोलते हैं। और डिप्रेशन का क्या सिम्टम्स है? तो दोस्तों, डिप्रेशन का सबसे बड़ा सिम्टम होता है कि उसके अंदर उदासी रहता है, हमेशा उदास रहता है। उदास यहाँ तक किसी भी माहौल में उसको अगर लेके जा रहे हैं तो उसकी उदासी खत्म हो नहीं होती है। इसको इंडिफरेंस बोलते हैं, यानी उदासीनता उसको हमेशा बना रहता है। सेकंड होता है कि वो कभी खुश नहीं रहता, किसी भी माहौल में रख दी वो खुश नहीं रहने वाला है, क्योंकि उस चीज से वो बाहर नहीं निकल पाता। अब उसका थर्ड चीज होता है, उसको निगेटिव थॉट आने लगता है, नकारात्मक विचार आता है कि हम अगर हम ऐसा कर जाए, हम कहीं जा रहे हैं तो ये घटना घट सकती है, अगर हम नहीं, मतलब निगेटिव थॉट उसके मन में आने लगता है। उसके अलावा नेक्स्ट होता है कि उसको नींद नहीं आती है, स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसका स्लीप साइकिल जो होता है बहुत ज़्यादा भी है, लेकिन मैक्सिमम देखा जाता है कि उसका स्लीप जो होता है डिस्टर्ब रहता है, यानी समय पर नींद नहीं आती। रात में पूरा रात जगेगा और सुबह में नींद आ जाती है, समय पर नींद आया। कभी कभी ऐसा है कि दिन भर सोता ही रहता है, बहुत ज़्यादा नींद आती है। इसके अलावा देखिएगा कि उसको मैनिया हो जाता है, एक ही चीज दिमाग में बार बार, जो चीज उसको डिप्रेशन में चला गया उस चीज को बार बार आते रहता है। अब इसका और बहुत सारा सिम्टम्स है, अलग अलग सबका सिम्टम्स हो सकता है। इसके अलावा हम कारण देखेंगे कि डिप्रेशन का कारण क्या हो सकता है। तो दोस्तों, डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है कि आपका जो एम्बिशन है या किसी इंसान का जो एम्बिशन है, उस एम्बिशन को अचीव नहीं कर पाया, उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाया है जिसका उसको उम्मीद था, जो उम्मीद लगा के रखा था। अगर वैसा नहीं कर पा रहा है और उसका कोई दूसरा रास्ता भी नहीं दिख रहा है, उस कंडीशन में भी डिप्रेशन हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा कि एक छोटा बच्चा पर हम बता रहे हैं, छोटा बच्चा है, वो पढ़ाई कर रहा है, उसको लग रहा है कि हमको टॉप करना है या इतना मेरिट हमको ला देना है, लेकिन उस पढ़ने में मेहनत भी कर रहा है, लेकिन अगर किसी कारणवश से उसको वहां पे वो अचीव नहीं कर पा रहा है, उस एम्बिशन को नहीं क्रॉस पार ले रहा है, तो उसमें भी डिप्रेशन आता है। और आजकल हम लोग देख भी रहे हैं कि बच्चा सब में इसके वजह से सुसाइड या अदर और डिप्रेशन में कर भी रहा है, सुसाइड की तरफ भी जा रहा है। सेकेंड चीज देखेंगे कि जैसे जो जॉब वाले इंसान हैं या ऑफिस में जो वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनको ऑफिस में ऑफिस के वर्क से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। सीनियर का प्रेशर है, जो उनके कॉलिंग है उसका प्रेशर है, वर्क प्रेशर है, उसके वजह से उनको दूसरा जॉब भी नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। सेकेंड होता है कि जैसे कोई स्टूडेंट ही है, कोई कोई जॉब की तैयारी कर रहा है और जिस जॉब को चाह रहा है, जो उसका एम्बिशन है कि हमको ये चीज़ हासिल करना है, लेकिन वो चीज़ हासिल नहीं कर पा रहा है, उसके वजह से उसको डिप्रेशन में आ जाता है। क्योंकि उसको उम्मीद था कि हम ये कर लेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत भी किया है और फाइनेंशियली सपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा है, और दूसरा उसका कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है। उस कंडीशन में एक समस्या आ सकता है। नेक्स्ट होता है फीमेल को, देखिएगा किसी किसी फीमेल को कि
वो अपने फैमिली से आई है, मतलब अपने मायके से आई है और वहाँ फ्रीडम रही है, और अचानक ससुराल में आने के बाद से उसको क्या होता है कि उसका जो फ्रीडम होता है खत्म हो जाता है। किसी किसी परिवार में देखा जाता है कि उसको परिवार वालों को प्रेशर रहता है कि तुमको जॉब नहीं करना है, ये चीज़ नहीं करना है। वो जो चीज़ वो नहीं कर पा रही थी उसको यहाँ पे करना पड़ रहा है, उसके वजह से उसको कोई दूसरा रास्ता भी नहीं दिख रहा है और वो डिप्रेशन में जाने लगती है। सेकेंड चीज देखिएगा फीमेल का कि उसको ड्रीम है, उसका सपना सजा के आई है कि हमको परिवार में जाना है, अच्छा फैमिली है, लेकिन अगर उस तरह का उसको फैमिली नहीं मिल पा रहा है, उसका जो लाइफ पार्टनर है वो ऐसा नहीं मिल पा रहा है, या उसका कहीं अदर जगह अफेयर है, उस कारण से भी उसको डिप्रेशन में जाना पड़ता है, क्योंकि उसका मैरिज के बाद से कोई दूसरा रास्ता भी उसको नहीं दिख रहा है। सेकेंड, मेल के साथ भी ऐसा हो सकता है कि अगर वो शादी करके लाया है, पता चल रहा है कि उसका अफेयर कहीं और है, उसके वजह से भी कभी कभी देखा जाता है कि इंसान अपने पास्ट को भूल नहीं पाता है। उसको लव अफेयर हो गई या कुछ और वजह से उसका जो पास्ट घटना घट गई है जिसके वजह से उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है, उसमें भी डिप्रेशन में चला जाता है। कभी कभी देखा जाता है कि किसी इंसान के या किसी के जो उसके नियरेस्ट जो भी आदमी है, अगर वो डेथ कर गए हैं, नहीं रहे हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा क्लोज था, अटैचमेंट उसका बहुत ज़्यादा था, अगर उस आदमी को खोने से उसके अंदर डिप्रेशन आ जा रहा है या उससे मतलब उसको भूल नहीं पा रहा है, उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो उस कंडीशन में ये समस्या उसको आ सकता है, बेचैनी आ सकता है। इसके अलावा बहुत सारा कारण हो सकता है, मेन मेन कारण पे चर्चा किए हैं और बहुत सारा लक्षण भी आ सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि आपको इससे कैसे हेल्प मिल सकता है। तो दोस्तों, होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन आती है, तो उससे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल कैसी होना चाहिए। दोस्तों, आपको अपना लाइफ स्टाइल फ्रीडम रहना चाहिए, जितना आपके पास है उतना में खुश रहिए। जो चीज़ अगर आप नहीं कर पाए हैं या लग रहा है कि एम्बिशन आप नहीं कर पा रहे हैं, या आप बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं और आपका लग रहा है कि मेरिट मेरा कम है, तो हो सकता है आगे मेहनत कीजिए, इससे अच्छा आपको कुछ अचीव होगा। उस आप पॉजिटिव माइंड लेके चले, जो भी आपके दिमाग में निगेटिव थॉट आ रहा है, निगेटिव थॉट को बाहर निकालिए, नकारात्मक जो भी विचार आ रहा है उसको बाहर निकालिए, उससे निकलने की कोशिश कीजिए। फैमिली के साथ रहिए, जो आप अंदर दबा के रखे उसको बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। कोई आपका क्लोज फ्रेंड है या घर के लोग, उससे बातें कीजिए, उस चीज़ आप उससे शेयर कीजिए। अगर कोई नहीं है तो आईना के सामने खड़े होकर आप बातें कीजिए, आप उसको लिखिए, उसके बाद उसको फाड़ कर फेंक दीजिए जो भी अपना नकारात्मक विचार आ रहा है। नेक्स्ट चीज होता है कि अगर आपका पास्ट में कुछ ऐसा घटना घट गया है, उस पास्ट को भूल जाइए, और साथ ही आप अपना जो फ्यूचर है, प्रेजेंट है, इसको जीने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा आप मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। आपको जो इच्छा लग मतलब कर रहा है कि हाँ आपको बहुत अच्छा लग रहा है, उस चीज़ को कीजिए। आपको दिमाग में हमको इस चीज़ करेंगे तो हमको अच्छा लगे, उस काम को आप कीजिए। मूवी देखिए, जो भी करना है उस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए आप कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है। दोस्तों, होम्योपैथिक में डिप्रेशन के लिए बहुत सारी मेडिसिन आती है, लेकिन कुछ कॉमन मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे, बस नॉलेज के लिए बता रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अगर मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे तो सिम्टम्स अलग अलग आ सकता है और सबका सिम्टम्स जरूरी नहीं कि मैच करेगा ही। तो दोस्तों, हमारी सबसे पहले मेडिसिन आती है इग्नेशिया। इग्नेशिया उस कंडीशन में देते हैं अगर कोई फीमेल है, फीमेल को सब कुछ सही से कर रही है, यहाँ तक कि एग्जाम्पल के लिए हम बताएं कि वो सब मायके में अपने हैं, सब कुछ सही से रहा है, अचानक ससुराल में आ रही है तो उसको सब कुछ दबाव में रह रही है, यहाँ तक कि अपने अंदर की बातें किसी को शेयर नहीं कर पा रही है, अपने अंदर दबा के रख रही है, उसका कोई बात सुनने वाला नहीं होता है, और वो काफ़ी माइल्ड नेचर की होती है, मतलब सॉफ्ट नेचर की रहती है, बात बात में रोने लगती है। उस कंडीशन में अगर इग्नेशिया अमरा की 200 पोटेंसी वीकली दे रहे हैं तो उस फीमेल को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है नेट्राम्यूर। नेट्राम्यूर जो होता है, ये अगर कोई मेल है या फीमेल किसी को भी दिया जा सकता है।
आइग्नेशिया में भी है कि जरूरी है कि मेल फीमेल को ही दिया जाए, मेल में भी दिया जा सकता है अगर उस तरह का सिम्टम्स उसको मिल रहा है तो। नेट्राम्यूर का हम बात कर रहे हैं कि नेट्राम्यूर का जो पेशेंट होता है काफ़ी मतलब सॉफ्ट नेचर का होता है, माइल्ड नेचर का होता है, और उसके अंदर भी ये रहता है कि वो जो मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है, लेकिन एक बर्दाश्त करने की एक हद से ज़्यादा अगर हो जाता है, उस क्रॉस का होने लगता है, तो अपने अंदर दबा के रखता है और वह अकेले रहना चाहता है, लीन थीन रहता है, नमक वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और उसको देखिए कि मेल में स्पेशली देखा जाता है कि मतलब उसको सेक्सुअल बीमारी ज़्यादा रहता है, उस कंडीशन में आप इसको नेट्राम्यूर दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है पल्सेटिला। पल्सेटिला उस फीमेल को देंगे, कोई फीमेल है काफ़ी माइल्ड नेचर की, काफ़ी सॉफ्ट नेचर की, छोटी छोटी बात पे रो देती है, वो मतलब अपना जो चेंजेबल मूड रहता है, कभी रो देगी कभी हंस देगी, और वो डिप्रेशन में अगर चली गई है और उसको मतलब माइंड चेंज हो रहा है, आप अगर उसका सिम्टम्स ले रहे हैं, बात बात में रोने लग रही है, तो उस कंडीशन में आप पल्सेटिला 30 की 4 बूंद 3 बार दे सकते हैं। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है पैसीफ्लोरा मदर टिंचर। पैसीफ्लोरा मदर टिंचर आप किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन सिम्टम्स क्या होना चाहिए, अगर उसको डिप्रेशन में नींद नहीं आ रही है, नींद के वजह, क्योंकि दोस्तों अगर नींद आने लगे तो उसका डिप्रेशन बहुत कुछ कम हो सकता है। अगर किसी पेशेंट को नींद नहीं आ रहा है, नींद की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, उस कंडीशन में आप पैसीफ्लोरा मदर टिंचर को 20 बूंद 3 बार आधा कप पानी से अगर दे रहे हैं, तो उसको अच्छी नींद आएगी और डिप्रेशन से धीरे धीरे बाहर निकलेगा। इसके साथ ही आप कैलिफॉसिक्सेस की 4 गोली 3 बार उसको हल्का गुनगुना पानी में घोल के चाय की तरह पीने के लिए दे रहे हैं, तो इससे उसको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा और डिप्रेशन से वो बाहर निकलेगा। जो उसको बेचैनी हो रहा है वो बेचैनी से भी बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों ये रही हमारी चर्चा डिप्रेशन और इसको होम्योपैथी के द्वारा हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप डिप्रेशन का जो मेडिसिन हम बता दिए हैं इसको लीजिएगा तो आपको रिजल्ट मिले, क्योंकि दोस्तों डिप्रेशन के लिए इसके अलावा बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन आती है। आप अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर के गाइडेंस में अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो इससे आपका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और क्योंकि दोस्तों आपके डॉक्टर के पास अगर जा रहे हैं तो आपके डॉक्टर आपसे बात करेंगे, पूछेंगे, और आप भी खुल के बात कीजिएगा आपका क्या क्या सिम्टम्स आ रहा है। अगर उस सिम्टम्स को अगर आप बता रहे हैं तो डॉक्टर साहब जो आपके हैं आपके सामने बात करके आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, कब से हुआ है, क्या कारण है, क्योंकि दोस्तों होम्योपैथिक में माइंड सिम्टम लेना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि माइंड सिम्टम के आधार पर होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों अगर आप मेरे से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।